यूपी पुलिस परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गई है। मेरे साथ बात करने के लिए युवा हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। जी, अभ्यर्थी हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है? सर ये कहना चाहते हैं कि परीक्षा जो होनी चाहिए बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए और ठीक तरीके से होनी चाहिए। जो पिछली बार पेपर कैंसिल हो गया था, इस बार चाहते हैं कि सही से हो और पेपर वगैरह कैंसिल ना हो। इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। किस तरीके से तैयारी करते हैं? कितने घंटे मेहनत कर रहे हैं? सर फिजिकल जी, फिजिकल में सर सुबह में आते हैं, 2 घंटे सुबह हो जाता है और 2 ढाई घंटे शाम में हो जाता है और लगभग 12 घंटे पढ़ाई होती है। लगातार मतलब 24 घंटे में तकरीबन 16 घंटे आप लोगों को मेहनत कर रहे हैं। यस सर, 16 घंटे रोज की मेहनत होती है और हम चाहते हैं इससे हम निराश ना हो। सरकार से यही गुजारिश है कि सही से परीक्षा होनी चाहिए, एकदम पेपर वगैरह सही होनी चाहिए। परीक्षा को लेकर सरकार से क्या कुछ मांग रहेगी? सर परीक्षा मतलब जल्दी होनी चाहिए और उसका रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, क्योंकि सर हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इसी वजह से। परीक्षा होनी है, क्या कुछ तैयारी है? किस तरीके से तैयारी की है अब तक? ये तैयारी तो बहुत बेहतर है हम लोगों की, और यही तो सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि पेपर जो आए, जैसे स्कूलों में आ जाता है सेंटरों में, तो वो ज़्यादा मतलब दिनों पहले ना आए, सुबह सुबह में पेपर आए, जैसे न्यूज़पेपर आता है उस तरीके से पेपर आए, और इस तरीके से लीक भी नहीं पे होगा पेपर। बस यही गुजारिश है सरकार से हमारी। पेपर लीक को लेकर कहीं ना कहीं निराश हुए थे। हाँ बहुत। मेहनत करी होगी, पिछली बार दी थी परीक्षा। हाँ दी थी। कहाँ सेंटर आया था? हमारा सेंटर आया था शाहबाद। शाहबाद गए थे यहाँ से जी। आप? तो कितने किलोमीटर था? कितनी परेशानियां हुई थी? जी बिलासपुर से गया था, वहाँ से 70 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से। कई परेशानियों का सामना हुआ हाँ। होगा, फिर उसके बाद एकदम पता बीच चला में कि- रोड बहुत ख़राब था इस बीच में, और 400-500 रुपये का मतलब गाड़ी में पेट्रोल वगैरह फूक गया था, और फिर भी जब रिजल्ट नहीं आया तो बहुत निराशा हासिल हुई हमें। जी। क्या मांग रहेगी अब सरकार से? अब सरकार से यही मांग रहेगी कि रिजल्ट जल्दी आए और पेपर भी जल्दी आए और लीक ना हो पेपर, बस यही मांग रहेगी सरकार से हमारी। पेपर लीक ना हो। जी। जी, जिस तरीके से पिछली बार पेपर लीक हो गया था, इस बार सरकार के द्वारा आदेश दे दिए गए हैं और बहुत सख्ती बरती जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? जी बस यही कहना चाहेंगे, जल्द से जल्द भर्ती कराई जाए। जितने मेहनत करने वाले हैं फ़िलहाल सभी के लिए अच्छा हो। कितने टाइम से मेहनत कर रहे हैं आप? जी मुझे करीब शायद 2.5-3 साल हो गए मेहनत करते करते। और बात करें तो फिजिकल के लिए कितना टाइम देते हैं दिन में? लगभग 2 घंटे सुबह में, 3-4 घंटे शाम में देते हैं सर। पिछली बार पेपर लीक हुआ था, पूरा प्रकरण हुआ था, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? बस यही कहना चाहेंगे सरकार से कि इस बार ऐसा ना हो। मेहनत करते हैं, पैसा खर्च होता है, बहुत दूर जाते हैं, निराशा मिलती है। सुबह किस टाइम मैदान में आ जाते हैं? 4:30 तक आ जाते हैं। काफ़ी दूर से आते हैं हम, 7-8 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है ताजपुर माफी। ताजपुर माफी से डेली? यस सर। कब से चलता आ रहा है ये? कम से कम हो गए, मतलब पेपर से ही पहले से आ रहे हैं हम, फिजिकल की तैयारी करते हुए, पढ़ते भी हैं। पेपर आने वाला है आपका, यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती है उसको लेकर, क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप? यस सर, तैयारी कर रहे हैं। अब भी मतलब 7-8 घंटे पढ़ते हैं। फिजिकल की अगर बात करें तो फिजिकल सुबह शाम दोनों समय में? यस सर, मतलब 2 घंटे सुबह में, 2 घंटे शाम में। पिछली बार पेपर लीक हुआ था, क्या कुछ महसूस हुआ था उस समय? सर काफ़ी अफसोस हुआ था, मतलब इतनी मुश्किलों से नौकरी आती है निकल कर, फिर उसमें भी लीक कर देती है सरकार। जो बंदे पेपर लीक करते हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए सख्त से, और उन्हें मतलब निरस्त कर देना चाहिए, नौकरी से हटा देना चाहिए जो पेपर लीक करते हैं। जी, लगातार मेहनत कर रहे हैं आप, मैदान में इस समय भी हैं जी। सुबह में और शाम में दोनों समय रहते हैं जी। कितनी टाइम जो है आप फिजिकल को देते हैं और कितना टाइम स्टडी करते हैं? सर मैं जो मॉर्निंग रनिंग करता हूँ, मैं हाईवे पे करता हूँ। मॉर्निंग में लॉन्ग वर्कआउट करता हूँ, आरटी है 10 किलोमीटर का, और शाम को स्पीड वर्कआउट करता हूँ, रेपिटेशन वगैरह चलते हैं। इसलिए बस मेरा खैर ज़्यादा ध्यान जो रहता है, मेरा फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान रहता है। और मैं मुख्यमंत्री जी से यही और ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में भी, पुलिस में वैकेंसी ज़रूर निकालें जल्द से जल्द। जिस तरीके से मेहनत की थी, पिछली बार भी आपने मेहनत की होगी, पेपर दिया होगा और फिर बाद में पता चला परीक्षा निरस्त हो गई, तो क्या कुछ महसूस हुआ था और इस बार परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? पिछली बार जो निरस्त हुई उसमें भी काफ़ी युवाओं का नुकसान हुआ है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ युवाओं की जो आयु होती है वो कम भी होती है। जैसे किसी के इस साल लास्ट पेपर होंगे और पिछली बार भी कुछ के लास्ट थे, और पेपर लीक होने की वजह से कुछ बहुत लड़के जो युवा हैं उनका भविष्य ख़राब हुआ है। तो इस बार ऐसा ना हो, मेरी सरकार से ये गुजारिश रहेगी। जी, परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार, सचिन कुमार नाम है मेरा। मैं यही कहना चाहूँगा परीक्षा को लेकर, परीक्षा जो है पूरी प्लानिंग के साथ और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। इसमें ये नहीं कोई धांधलेबाजी, चीटिंगबाजी, ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि इस चीज़ से जो है आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा, हर कोई लड़का अच्छे घर से नहीं होता। पहली बात तो बच्चे जो हैं कुछ गरीब घर से भी होते हैं, नीचे के तबके से उठ के आते हैं ऊपर, वो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो सिर्फ सरकारी नौकरी अपना टारगेट बना के चलते हैं बचपन से, क्योंकि उनके पास ना ही तो इतना पैसा होता है कि वो अपना कोई कोर्स कर लें या अपना बिजनेस खोल के बैठ जाएं।
ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो पेपर जो है ना, बच्चा जो मेहनत करता है उसके बाद में जब उसको निराशा हासिल होती है ना, तो वो टूट जाता है अंदर से। अभी ये अग्निवीर वाला जो ये 4 साल वाला हुआ था, ये अब पहले से बहुत इसमें बदलाव कर दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है इसमें। और ये परमानेंट हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी अग्निवीर की तैयारी करता था जब 2019 में कोरोना काल लगा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरी सारी एज जो है उसमें ही निकल गई, कोई भर्ती नहीं आई। हाँ, मेरी जो एज उसी में ही निकल गई सारी, कोरोना पीरियड में। उसके बाद में एक भर्ती बस मेरे को देखने को मिली, उसमें मैं रनिंग नहीं मार पाया था, रह गया था, और उसके बाद मुझे कोई भर्ती देखने नहीं मिली। तो मैं ये चाहूँगा, ये भर्ती अब जो हो रही है यूपी पुलिस की, और जितनी भी जो भर्तियाँ निकली हुई हैं उनको टाइम से जो है पूर्ण किया जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जिस तरीके से पिछली बार पेपर लीक हुआ था, इस बार सरकार से क्या कुछ मांग रहेगी? ये मांग तो सिर्फ यही रहेगी, योगी जी ने इस बार ये भी अच्छा कर दिया है, बच्चों के लिए जो बसें हैं वो फ्री चलाई जाएंगी। बच्चों को आने जाने में जो है कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले 4 पालियों में था पेपर, इस बार जो है 5 दिन पेपर चलेगा, 23, 24, 25 और 30, 31। तो ये बहुत अच्छा कर दिया गया है। हर पाली में 5 लाख कम से कम छात्र अब जो है पेपर देगा। तो इसमें ये अच्छी बात है कि आने जाने का बच्चों को जो है किराया बच जाएगा उनका, वो थोड़ी सेविंग हो जाएगी उनकी बच्चों की। बस जिस तरीके से पिछली बार पेपर लीक हुआ था, परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, इस बार क्या कुछ मांग रहेगी मुख्यमंत्री जी से? किस तरीके से परीक्षा होनी चाहिए, व्यवस्था क्या करनी चाहिए सरकार को? व्यवस्था तो जैसे इलेक्शनों में ऐसा चलता है, सेक्टर मजिस्ट्रेट, टीचर, इन सब की ड्यूटी एकदम अच्छी तरीके से लगाई जाती है। तो जब एग्ज़ाम होगा तो हम ये चाहते हैं कि इसमें भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ प्लानिंग करी जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए जाएँ, जैसे बिजली विभाग के होते हैं, जल निगम के होते हैं, इनके अधिकारियों की ड्यूटी वहाँ जो है अच्छी पोस्ट पे, सेक्टर मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे लगाई जाए, ताकि जो है उनकी निगरानी में परीक्षा जो है सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक जो है की कराई जाए, और पेपर लीक ना हो। मेरे द्वारा आज मुरादाबाद जनपद में यूपी पुलिस की परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से बात की गई है, जिनके द्वारा इस तैयारी को लेकर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।